महान ईश्वर परमेश्वर को महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, स्तुति, प्रशंसा मिले। मान, सम्मान, धन, ज्ञान सबके लिए केवल हमारे त्रिएक परमेश्वर ही योग्य है। परमेश्वर की मेमना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप सबको मसीही वंदना पेश करता हूं। जय मसीह की। जितने लोगों से हो सके आप लोग वीडियो ऑन करके रहें और आप लोगों के चेहरा देख करके बात करना हमें अच्छा लगता है, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। और परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। प्रेज गॉड। आप लोग याद रखते होंगे हम कहां तक पहुंचे थे? किसी को याद है? 70 सप्ताह के बारे में सीख रहे थे। अच्छा, 70 सप्ताहों के बारे में सीख रहे थे। प्रकाशित वाक्य में कौन सा अध्याय में हम थे? 6वां अध्याय। 6वां अध्याय में कौन सा पद तक हम पहुंचे थे? याद नहीं किसी को? 9वां पद तक। ठीक है, 9वां पद तक मतलब 9 से 11 तक की पदों को हम सीख रहे थे। अर्थात 5वां अध्याय में हमने देखा कि 7 मोहरों से बंद किया गया एक किताब है। 7 मोहरों से बंद किया गया एक किताब, वह पिता परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन पिता परमेश्वर के हाथों से वह लेने और उसके मोहरों को खोलने के लिए कोई भी योग्य नहीं दिखा, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न अधोलोक में। तब यूहन्ना रोया। तब 24 प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना से कहा कि रो मत। और वहां पर हम पढ़ते हैं 5वां अध्याय में कि एक है जो इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरों को खोलने के लिए जयवंत हुआ है। वो और कोई नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के लिए 5वां अध्याय में ये पहचान दिया कि वो यहूदा के गोत्र का सिंह है और दाऊद का मूल है। मूल है। और एक और बात है, ये देखने के लिए यूहन्ना ने मुड़ा तो क्या देखा? वध किया हुआ मेमना। एक मेमना जैसा खड़ा है कि वो वध हो गया है। तो यीशु मसीह पिता परमेश्वर के हाथों से वो मुहरित किताब को लेता है और 6वां अध्याय में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मोहरों को प्रभु यीशु मसीह खोलता है। जब एक एक मोहर खोला, तब चौथा मोहर तक हमने देखा कि 4 प्रकार के घोड़े वहां पर प्रकट हुए और
उन घोड़ों पर एक एक सवार है। उसके बाद हम देख रहे थे कि 9 से 11 तक की पदों में पांचवां मोहर को खोला। तब यूहन्ना ने क्या देखा? यूहन्ना ने क्या देखा? क्या देखा यूहन्ना ने? सारे पांचवा मोहर जब खोला तो यूहन्ना क्या देखा? आत्माएं जो महाक्लेश के समय souls who have been slain. ओके। शहीद हुए लोगों के आत्माओं को देखा। कहां थे वे? वेदी के कहां नीचे। थे वे? वेदी के नीचे। वेदी के नीचे। तो उस संबंध में कि महाक्लेश के समय में परमेश्वर के लिए बने रहने वाले लोग वत होंगे, शहीद होंगे, मारे जाएंगे। उस बारे में हम सीखते सीखते में इन बातों को देख रहे थे कि वो महाक्लेश का समय कितने दिन के लिए होगा? कितने दिन के लिए होगा महाक्लेश? 7 साल। अच्छा। 7 7 साल के लिए होगा। 7 साल के लिए। उस समय शासन कौन कर रहा होगा? ख्रिस्त विरोधी। क्रिस्त विरोधी, यानी विरोधी मसीह, झूठा मसीह, सब उसका नाम। उस समय कलीसिया, प्रभु की कलीसिया, यानी हम लोग यहां धरती पर होंगे? नहीं। उठा लिए गए होंगे। हम लोग यहां नहीं होंगे। हम प्रभु यीशु इस क्लेश से पहले ही बादलों पर आएंगे और हमें कलीसिया को ले जाएंगे, ले जाएंगे। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमको खरीदा है। दहेज के तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए दिया है। अपना लहू हमारे लिए दिया है। ठीक है ना? और अपना लहू के द्वारा खरीदे गए हमको, अपने लहू के द्वारा खरीदे गए अपने दुल्हन को कभी भी शत्रु के हाथों में नहीं देंगे। ठीक है ना? सगाई हो चुकी दुल्हन है हम। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 11 का 2 वचन। सॉरी, 2 कुरिन्थियों, 1 कुरिन्थी नहीं, 2 कुरिन्थियों 11 का 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पवित्र कुंवारी की नाई तुम्हें, यानी कलीसिया को, मसीह को सौंपो। उसके लिए मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को।
दूल्हा बनकर, हम मसीह की दुल्हन होकर मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं और हमारी सगाई मसीह से हो चुका है। इसीलिए मसीह की दुल्हन को लेने वो बारात लेकर आने वाला है। बारात लेकर मसीह आएगा और हमें अपने साथ ले जाएंगे। उसके बाद ही ये जो महाक्लेश की बात या क्रिस्त विरोधी या विरोधी मसीह या झूठा मसीह का राज यहां शुरू होगा। ठीक है, वो जो 7 साल का झूठा मसीह का शासन, उसके बारे में हमने दानियेल की किताब 9वां अध्याय में से सीखे। उस समय का एक नाम था 70वां सप्ताह। उस बारे में हम लोग पिछले बार सीख रहे थे कि पिछले अध्ययन में हमने इस बात को देखा कि दानियेल को परमेश्वर ने प्रकाशित दानियेल का पुस्तक 9वां अध्याय में 70 सप्ताहों के बारे में एक दर्शन दिया था। 70 सप्ताहों के बारे में। 70 सप्ताह का मतलब क्या सीखे थे हम, याद है? 7 साल। एक सप्ताह मतलब 1 साल। 70 सप्ताह। उसके लिए एक सप्ताह कितना है हमें समझना चाहिए था। एक सप्ताह 7 7 साल। साल है। एक सप्ताह का मतलब है 7 7 साल। साल। 7 साल हमारे हिसाब में 7 दिन रहता है एक सप्ताह, लेकिन बाइबल की यहूदियों के लिए जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार 7 साल है। उसका हिसाब सब हम देखे थे ना, याद होंगे आपको ना। तो परमेश्वर ने दानियेल को यह बात बताया कि यहूदियों के संपूर्ण उद्धार के लिए, यहूदियों के संपूर्ण छुटकारा के लिए परमेश्वर ने 70 सप्ताहों का एक समय सारणी तैयार किया हुआ है। 70 सप्ताहों का। 70 सप्ताह का मतलब हमने देखा 70 गुना 7 साल, तो कितना साल होगा? 490 साल। कब से गिनना शुरू करना था? यीशु मसीह के मृत्यु के बाद। नहीं, पिछले बार मैंने बताया था ना। नेहमिया में एम्परर आर्टिजरस। हाँ, उस बादशाह के नाम लेने के लिए भी तो हम परेशानी में थे, है ना। हाँ, तो एक और बार हम पढ़ेंगे दानियेल 9 का 24 और 25। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यद्वक्ता पर छाप दी जाए, भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक
7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। तो कब से हमने इतने में देखा 24वां वचन में किसके लिए नियुक्त किया है 70 सप्ताह, किन लोगों के लिए है? पवित्र तेरे लोग और पवित्र नगर के लिए। हाँ, दानिएल के लोग और पवित्र नगर के लिए। दानिएल के लोग माने इस्राएली या यहूदी लोग, पवित्र नगर माने यरूशलेम। ये कलीसिया के लिए नहीं है। ये 70 सप्ताहों का जो प्रबंध परमेश्वर ने किया है वो हमारे लिए नहीं है, यहूदियों के लिए और यरूशलेम के लिए है। और उसके बाद में बताया है उसका विभाजन कैसे है। उसका विभाजन 2 भागों में है, 7 और 62 सप्ताह। 7 और 62 सप्ताह कितने सप्ताह हो जाते हैं? 69। 69, 69 सप्ताह हो जाता है। ये कब से शुरू करेंगे गिनना? हमने पढ़ा वहां पर, है ना, 25वां पद में पढ़े थे, यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर प्रधान यानी अभिषिक्त पुरुष तक, ठीक है ना, 7 और 62 सप्ताह बीतेगा। कब से? यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर, ठीक है ना। यरूशलेम को किसने बसाया? हमने देखा था यरूशलेम को बसाने का मतलब पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार। नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा तोड़ा गया, जलाया गया यरूशलेम की शहर पनाह, उन शहर पनाहों को फिर से बनाना, वो काम किसने किया था? नेहमिया। नेहमिया ने किया था। नेहमिया की पुस्तक में विशेषकर दूसरा अध्याय में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा राजा था। 2 का पहला पढ़ेंगे, नेहमिया 2 का पहला। अस्त्र शस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, रुको बेटा रुको। कौन सा राजा? अर्थशास्त्र। हाँ, तो वो पढ़ने में हर किसी के मुंह में नहीं आ रहा ना। अर्थशस्त्र राजा के, ठीक है, उस राजा के समय में था। अब उसका 5वां पद को पढ़ेंगे। यदि यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। नेहमिया अर्थशस्त्र राजा से ये विनती किया कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे उस नगर को भेज जहां मेरे पुरखों की कब्रें हैं, उस नगर को भेज ताकि मैं उसको दोबारा बनाऊं।
और 6वां पद भी पढ़ेंगे। तब तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। देखा, तो वहां से लेकर बाद में आप पूरा पढ़ लेना कि यरूशलेम के नगर को फिर बसाने के लिए, अर्थात टूटी हुई यरूशलेम की शहरपनाहों को फिर बनाने के लिए इस राजा ने नहमिया को अनुमति दिया, छुट्टी दिया। और नीचे की पदों में और अध्यायों में हम पाएंगे कि नहमिया छुट्टी लेकर गया, यरूशलेम को फिर बसाया। तो यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर 70 सप्ताहों की गिनती शुरू। और सप्ताह कब पूरा होगा? 70 और 62 सप्ताह की बीतने पर क्या होने वाला था? 26वां पद में पढ़ेंगे। वापस हम दानियेल 9 में आकर 26वां पद को पढ़ेंगे। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। कौन है अभिषिक्त पुरुष? यीशु मसीह। मसीह है, मसीह। यीशु नाम का अर्थ तो आपको मालूम होगा ना? यीशु नाम का मतलब बचाने हारा। बचाने हारा, यानी उद्धार करता। मसीह का मतलब चुना हुआ, ना। अभिषेक। अभिषेक, अभिषेक। भूलने लगा रोहन ना। अभिषिक्त, अनॉइंटेड वन, मसीह। मैंने कई बार आपको बोला, फिर स्मरण दिलाऊं, मसीह इब्रानी में है, क्राइस्ट यानी क्रिस्तुस या क्रिस्ट यूनानी में है। मसीह इब्रानी में, क्रिस्टोस या क्राइस्ट या क्रिस्त यूनानी में। दोनों का एक ही मतलब है, अनोइंटेड वन, अभिषिक्त, अभिषेक किया गया। तो वो है मसीह का मतलब। तो यहां पर बताया 7 और 62 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष काटे जाने का मतलब अभिषिक्त पुरुष का काटा जाना, प्रभु यीशु मार मसीह डाला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु। समझ में आ रहा ना? 70 सप्ताहों की शुरुआत नहमिया यरूशलेम की शहरपनाहों को बनाने के लिए राजा ने दिया आदेश से शुरू होकर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु तक 62 सप्ताह और 7 सप्ताह मिलाकर 69 सप्ताह पूरा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु तक 69 सप्ताह
यानी एक सप्ताह छोड़कर बाकी पूरा हो गया। अब कितने सप्ताह बच गया है? केवल वन, एक ही हफ्ता बचा है। एक ही सप्ताह का मतलब कितने साल? 7 साल। 7 साल। 7 साल। ये 7 साल है, 70वां सप्ताह कहलाता है। 70वां सप्ताह वो है झूठा मसीह का समय। वो 7 साल है विरोधी मसीही का शासन काल। वो 7 साल है महाक्लेश का समय। ठीक है ना? 70वां सप्ताह विरोधी मसीह का शासन, झूठा मसीह का राज और महाक्लेश का समय, ये सब एक ही समय है। 7 साल। 7 साल। लेकिन वो कब शुरू होगा? प्रभु यीशु की कलीसिया इस जगत से उठा लिए जाने के बाद, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह अपने साथ ले जाने के बाद ही ये जो 70वां सप्ताह पूरा होगा। क्योंकि अभी यहूदियों के लिए कोई विशेष समय परमेश्वर ने अलग नहीं किया है। कब से? कब से? प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बाद। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद यहूदियों के लिए कोई विशेष समय अलग नहीं किया है। ठीक है? यह जो समय है अनुग्रह का समय है। इसमें चाहे यहूदी या यूनानी, दोनों लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके सुसमाचार के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? क्योंकि यहूदियों के छुटकारा के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया था, और विशेषकर उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह आया भी था। उसी के लिए विशेषकर प्रभु यीशु मसीह आया भी था। इसीलिए था प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जब उन्हें सुसमाचार सुनाने भेजा, कहा था कि तुम इस्राएल के खोई हुई भेड़ों के सिवाय और कहीं किसी के पास नहीं जाना। यीशु मसीह के पास एक कनानी स्त्री एक बार आई थी। उसकी छोटी बेटी दुष्टात्मा से पीड़ित थी। छुटकारा के लिए मसीह से उस कनानी स्त्री ने विनती की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको कोई उत्तर दिया था? पहले कोई उत्तर नहीं दिया। तब चेलों ने बोला, ये तो हमारे पीछे पीछे आके परेशान कर रही है, इसको तो विदा कर ले। तब भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? याद है किसी को? बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं पाई। हाँ, बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाल सकते, नहीं तो बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकते। फिर भी वो औरत गई नहीं। उसने बोली, स्वामी
बच्चे जो रोटी खाते हैं मैं वो नहीं मांगी, लेकिन रोटी तोड़ते समय उसका चूर तो गिरता है, वो कुत्ते भी चाट लेते हैं। बस मुझे बच्चों के टुकड़े नहीं चाहिए, परंतु वो टुकड़े तोड़ते समय जो चूर गिरता है मुझे वही चाहिए। आखिरी में उसके विश्वास की वजह से प्रभु ने उसकी बेटी को चंगा किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान मसीह कभी भी यरूशलेम के बाहर नहीं गया। हाँ, जरूर गया, जैसे यूहन्ना 4 में हम पढ़ते हैं सामरी में गया था। उसके अलावा मसीह कभी भी यरूशलेम यानी इस्राएलियों के सीमा छोड़कर नहीं गए कहीं। जैसे हमारे कोई कोई लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह भारत में आया था, हिमालय में आया था, जड़ी बूटी का कुछ अभ्यास करके चला गया, वहां चमत्कार कर रहा था करके करके बोलते हैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि उस समय केवल यहूदियों के लिए ही आया था, लेकिन यहूदियों ने मसीह को अंगीकार किया। नहीं पढ़ेंगे यूहन्ना पहला अध्याय 10वां पद, यूहन्ना 1:10। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। प्रभु यीशु के बारे में यूहन्ना बताता है मसीह जगत में था, जगत को बनाने वाला यीशु मसीह है, लेकिन अपने सृजनहारे को जगत ने नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। ठीक है, सारी जगत मसीह की रचना, लेकिन अपनी रचना, अपने रचयिता को, सृष्टि अपने सृजनहारे को नहीं पहचाना। ठीक है, 11वां पद। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। दूसरी बात, मसीह अपना घर आया, सृष्टि ने सृष्टिकर्ता को नहीं जाना, नहीं पहचाना, तब वो अपने ही घर आया। यीशु मसीह अपने ही घर आने का मतलब कहां आया? हाँ जी, इजराइल में यहूदियों के बीच, उसके स्वकीय लोगों में। इसराइल में। हाँ, इसराइल यानी यहूदी घराने में आया, लेकिन इसराइलियों ने यीशु को कभी अपना नहीं कहा। यीशु को यहूदियों ने कभी ग्रहण नहीं किया। दोनों बात समझ लेना, सृष्टिकर्ता को सृष्टि ने नहीं पहचाना, वो अपने में आया, तो अपनों ने मसीह को कभी अपना नहीं कहा। इतना समझ में आया? यीशु मसीह आया अपने ही लोगों के बीच में, यहूदियों के बीच में, इस्राएलियों के बीच में, अपने ही बिरादरी में, अपने ही खानदान में, लेकिन इस्राएल ने कभी यीशु को अपना नहीं कहा। उन्होंने क्या कर दिया? मसीह का इनकार किया। आप
देखेंगे प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय, उसकी 22 और 23। हे हे इस्राएलियों, इस्राएलियों, बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। आगे। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता, क्योंकि दाऊद देखा, उसके बस बस बस। वहां पतरस बताता है इस्राएलियों से, परमेश्वर ने, उसका मतलब इतना है कि परमेश्वर ने अपना मसीह को तुम्हारे लिए भेजा, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? उसको क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। उसको क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। अब तीसरा अध्याय में चलेंगे। तीसरा अध्याय, उसकी 13वां और 14वां वचन, 13-14। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने रुकना बेटा, रुकना, रुको। 13वां वचन में पतरस फिर से बताया, पिलातुस यीशु को छोड़ देना चाहा, लेकिन तुम लोगों ने पिलातुस के सामने यीशु की इंकार किया। अगला पद, अभी 14वीं वचन। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। हालेलुया। पतरस बताया कि यीशु की तुम लोगों ने इंकार किया। जो कौन था यीशु? पवित्र और धर्मी। आप मेरे साथ हैं ना? सब लोग मेरे साथ हैं? हाँ अंकल। ठीक है। यह हम पर बताया प्रभु यीशु मसीह का पहचान देखो, 14वीं वचन में पवित्र, दूसरा धर्मी, और 14वीं वचन में फिर से बताया वो कौन था। यीशु मसीह का तीसरा नाम क्या दिया है? जीवन का अधिपति। जीवन का अधिपति जीवन कर्ता। मराठी में ऐसे जीवन का जीवन का कर्ता। जीवन का कर्ता। अश्विनी सिस्टर की आवाज बहुत धीमी धीमी आ रही है। माइक्रोफोन का प्रॉब्लम होगा। जीवन का अधिपति। जीवन की कर्ता, अधिपति, जीवन की अधिपति मराठी में। मलयालम में लिखा है जीवनायकन, जीवन का नायक। तो मसीह के लिए 3 नाम दिया वहां पर, पवित्र, धर्मी और जीवन की अधिपति, या जीवन के नायक, जीवन की दाता। उसका यहूदियों ने क्या कर दिया? इंकार कर दिया।
परंतु किसकी छुड़ौती की मांग किया? हत्यारा बरब्बा की, हत्यारा बरब्बा की छुटकारे की मांग किया है। तो लूका 23 अध्याय, उसमें 3 बार उन लोगों ने इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कहा था। उसकी 23 अध्याय की 13 से लेकर के पढ़िएगा। पिलातुस से प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उससे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उस पर कुछ भी दोष नहीं पाया, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे मैं हमारे पास लौटा दिया है। और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अब मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। हाँ, यहां आगे भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पिलातुस ने यहूदी धर्म गुरुओं के सामने मसीह की पेशी लिया और कहा, यीशु मसीह में कोई भी मृत्यु दंड के योग्य गलतियां नहीं है, इसीलिए अगर तुम्हें चाहिए मैं उसे पिटवा करके छोड़ देता हूं। आगे पढ़ेंगे। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी छोड़ने पर विवश था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। देखा, किसको छोड़ने के लिए? बरअब्बा को। उसी के बारे में हमने प्रेरितों के काम 3 अध्याय की 13-14 में 14वीं वचन में पढ़े थे कि हत्यारे को तुम लोगों ने मांगा छोड़ने के लिए, लेकिन जीवन की दाता को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कहा। अगला वचन, वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे देखा, यीशु को छुड़वाने के लिए पिलातुस ने चाहा। वही हमने प्रेरितों के काम में पढ़े थे। पिलातुस उसको छोड़ना चाहा, लेकिन तुम लोगों ने, यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला करके क्या कहने लगे? उसको उसे क्रूस पर चढ़ाओ। चढ़ाओ। हाँ, क्रूस पर चढ़ाओ। यहूदियों का यही पाप था। परमेश्वर ने 70 सप्ताह यहूदियों की छुड़ौती के लिए रखा। उनकी छुड़ौती के लिए भेजा गया मसीह को उनकी सामने लाया, लेकिन यूहन्ना 1:11 में हमने पढ़ा, मसीह अपना घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण न किया। ग्रहण नहीं किया, उल्टा मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कहा। यीशु का उन्होंने इंकार किया। जीवन की दाता था, यीशु का उन्होंने इंकार किया। समझ में आ रहा ना? यस अंकल। समझ रहे हो? सब लोग है मेरा साथ में? यस पास्टर जी। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो मसीह अपने
अपने द्वारा रचा गया जगत में आया, लेकिन जगत ने उसे, बाकी आप बोलिए। ग्रहण न किया, नहीं। उसे इनकार, नहीं कौन? पहचाना नहीं। पहचाना नहीं, पहचाना नहीं। हाँ। और मसीह अपना घर आया और अपने घर वालों ने उसे ग्रहण न किया। नहीं किया। हाँ, अपना नहीं कहा, नहीं तो ग्रहण नहीं किया। तब तब तक कितने कितने सप्ताह बीत चुका था? 59, तब तक कितने सप्ताह बीत 69, चुका था? 69। 69, 7 और 62 सप्ताह। और उस प्रकार यीशु को पिलातुस ने क्रूस पर चढ़वा दिया। ठीक है, लेकिन तब परमेश्वर पिता हमारी ओर मुड़ा, हम अन्य जातियों की ओर, हम परमेश्वर की बैरियों की ओर, हम परमेश्वर के दुश्मनों की ओर, हम जो पाप और अधर्मों के कारण मरे पड़े थे, हम मुर्दों की ओर, हम जो शैतान के वश में थे, हम जो परमेश्वर की क्रोध के संतान थे, हमारी ओर परमेश्वर मुड़ करके एक ऐलान किया। मालूम है क्या था ऐलान? किसी को भी परमेश्वर के मालूम है? संतान होने। जितनों ने उसे ग्रहण किया, 12वां अपनी पद, संतान होने 12वां का पद। अधिकार। हाँ, यूहन्ना 1 का 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी कलीसिया की बच्चों, ये आप लोगों ने ये वचन याद किए थे? मेमोरी वर्स में मैंने दिया था। नहीं दिया अभी था। तक नहीं दिया। नहीं दिया तो अगले संडे के लिए ये है आपका मेमोरी वर्स। ओके। तो देखा 10वां पद में जगत ने सृजनहारे को नहीं पहचाना। 11वां पद में अपनों ने यानी इस्राएल ने यीशु को ग्रहण नहीं किया। तब परमेश्वर हम अन्य जातियों की ओर मुड़ करके कहा, अब तो दरवाजा सबके लिए खुला रखा। जो कोई भी, चाहे यहूदी, गैर यहूदी, वर्मा, शर्मा, यादव, जाथव, ठीक है ना, मिश्रा, मेशराम, कोई भी हो, ठीक है ना, कोई भी हो, कोई भी यीशु पर विश्वास करें और यीशु को ग्रहण करें। यीशु पर विश्वास करें और यीशु को ग्रहण करें। दिया है, क्या अधिकार दिया? परमेश्वर की संतान होने का। परमेश्वर का संतान होने का। ऐसे हैं, हमको जो अवसर मिला, हम उस मौके का फायदा उठा के यीशु पर विश्वास की, यीशु को ग्रहण किया, तो यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें भी ग्रहण किया। प्रभु का धन्यवाद हो। 70 सप्ताह में 69 सप्ताह इस तरह खत्म हो गया। 69 सप्ताह खत्म होते होते यहूदियों ने यीशु मसीह का इंकार किया, तो परमेश्वर हम सबको मसीह के द्वारा ग्रहण करने लगा।
तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, 70वां सप्ताह को धकेला। 70वां सप्ताह, आखिरी जो सप्ताह है उसको धकेल कर हटा के रखा। उन 69 और 70वां सप्ताहों के बीच में किसको लगाया, कलीसिया के समय को लगाया, कलीसिया के समय। इसलिए अब 70वां सप्ताह शुरू होना है, तो क्या जरूरी है, कलीसिया यहां से उठा लिए जाएं। समझ में आ रहा ना, कलीसिया जगत से उठा ली जाएं। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं राप्चर, उठा लिया जाना, उठा लिया जाना। जैसे हम लोग रास्ते में चलते चलते में मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हैं, जाते जाते में मोबाइल पे बात करते जाते समय कोई बाइक से आता है, ये मोबाइल को छीन के ले जाता है। हमको पता ही नहीं चलता कि आगे पीछे बगल में कहां कौन लेकर गया, तब तक ले जाने वाला कहीं पहुंच जाता है। इसका नाम है उठा लिया जाना, झपक करके ले जाना। जेब कतरे वाले हमारे जेब से जो चीज लेता है, हमें पता ही नहीं चलता, उससे पहले ही वे लेकर फरार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसी पक्षियां हैं जो छोटे पंछियों को आकर के ले जाते हैं। हमारे बच्चे शायद कोई फल या कोई पकवान खाते हुए आंगन में कहीं खड़े हैं, तो कौवे आकर के फट से बच्चों के हाथ से वो पकवान ले जाता है। झट से उठा ले जाना, ये है मसीह की कलीसिया को उठा ले जाने का मतलब। वो घटने के बाद इस संसार में 7 साल का विरोधी मसीह का शासन होगा। पढ़ेंगे वापस दानियल 9 में जाकर, 26 से पढ़िए। 26 का आधा हम पढ़े थे, कोई बात नहीं, 26 की शुरू से फिर से पढ़िए। उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। आगे भी हमें पढ़ना है, उससे पहले वहां पर बताया है आने वाला प्रधान की प्रजा। वो आने वाला प्रधान करके बताया, वो है झूठा मसीह। वो है 70वां सप्ताह में शासन करने वाला। वो है विरोधी मसीह, ख्रिस्त विरोधी, ठीक है ना। वो आने वाला प्रधान अभी तक आया नहीं है, कलीसिया यहां से जाने के बाद ही वो आएगा। कलीसिया यहां से जाने के बाद ही आएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को ले जाने के बाद ही ख्रिस्त विरोधी को प्रभु आने देंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु रुकिए बेटा, वो आने वाला प्रधान कितने दिन के लिए? 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह के लिए, मतलब
कितने साल के लिए? 7 साल। 7 साल के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह, 7 साल का एक वाचा बांध करके वो शासन शुरू करेगा। जैसे अभी हमारे सरकारें 5 साल के लिए वाचा बांधते हैं, चाहे हमारे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, 5 साल है उनका राज्यकाल। कहीं कहीं और किसी देशों में 4 साल का है। तो विरोधी मसीह जब आएगा उसका एक टेनओवर या टेन्योर होगा, उसका एक शासन काल होगा 7 साल। वो 7 साल के लिए वो बहुतों के साथ, खास तौर पर यहां यहूदियों के साथ एक वाचा बांधेगा 7 साल के लिए। इसलिए यहूदी उनके साथ एक वाचा में बंध जाएगा। ठीक है, आगे। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने पर परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। 7 साल के लिए वाचा तो बांधेगा, लेकिन आधा सप्ताह बीतने पर वो अपनी वाचा को तोड़ देगा। आधा सप्ताह बीतने पर, यानी 3.5 साल होने पर वो अपना वाचा तोड़ देगा। इसीलिए है प्रकाशित वाक्य में कई जगहों पर हम पाते हैं 42 महीनों का एक हिसाब या 1260 दिन का हिसाब कई जगह पर हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। ठीक है ना? प्रकाशित वाक्य में हम चलें, उसकी 12वां अध्याय को देखेंगे। 12वां अध्याय। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, नहीं, अर्थात 12वां अध्याय का 14वीं वचन। पर स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। एक समय और समयों और आधे समय, क्या मतलब? समय 1 साल, समयों 2 साल, आधा समय 6 महीने, आधा साल। कितने हो गए? 3.5 साल। 3.5 साल। तो 3.5 साल। तो उस प्रकार कई जगहों पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि 13:5 को पढ़ें। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीने कितने साल हो गए? साढ़े 3 साल। 3.5 साल। अभी
12:6 भी पढ़ें। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। 1260 दिन, कितने साल? वही 2.5 साल। साढ़े साढ़े 3 साल। तो 1260 दिन हो, 3.5 साल हो, 42 महीने हो, बात एक ही है। विरोधी मसीह इस्राएलियों के साथ में जो वाचा बांधता है, उसका पहला 3.5 साल बीतने पर वो अपनी वाचा को तोड़कर इस्राएलियों के विरोध में आ जाता है। समझ में आ रहा ना? वो आखिरी 3.5 साल है जो महाक्लेश कहलाता है। वो महाक्लेश। प्रकाशित वाक्य ही 7 अध्याय को देखिए। 7 अध्याय की 14वीं वचन। मैंने उससे कहा, प्रकाशित वाक्य 7 का 14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। देखा, कहां से आए हैं वे? महाक्लेश से निकलकर। महाक्लेश से। महाक्लेश से, ठीक है ना? मत्ती 24 अध्याय, उसका 21वां पद। 24 का 21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। ये जो आखिरी 3.5 साल का समय यहां मत्ती में बताया, भारी क्लेश। प्रकाशित वाक्य 7 का 14वीं वचन में महाक्लेश। मत्ती 24:21 में भारी क्लेश। इंग्लिश में देखा जाए तो ग्रेट ट्रिबुलेशन लिखा होगा, है ना? इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? For then there will be great tribulation. ग्रेट ट्रिबुलेशन। तो इन दोनों भागों में ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश, भारी क्लेश, ये 3.5 साल में। ये जो पूरे 7 साल में, खासतौर पर आखिरी 3.5 साल में, बहुत सारे भक्त लोग मारे जाएंगे जो झूठा मसीह की उपासना करने के लिए मना करें, झूठा मसीह की मूरत की दंडवत करने के लिए मना करें। ऐसे तमाम लोग मारे जाएंगे, यहूदियों में से भी और गैर यहूदियों में से भी। उन लोगों की, उन शहीदों की आत्माओं को यूहन्ना ने कहां देखा? वेदी के नीचे। वेदी के सामने। वेदी के नीचे, ठीक है, वेदी के नीचे। प्रकाशित वाक्य 6 का 9 से 11 तक के पदों में वो है 5वां मोहर खोलते समय
यूहन्ना ने जो देखा है। पांचवा मोहर की खोलने पर यूहन्ना ने जो देखा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस पास्टर जी। इतने में कोई शक है तो पूछिए। सर जी, वो दानियल 9वां अध्याय का 26वां वचन में जो लिखा है ना, कि मराठी में ऐसे लिखा है कि अभिषेक का जब वध हो जाएगा तो उसे कुछ नहीं बचेगा, तो उसे कुछ नहीं बचेगा मतलब क्या होगा? छब्बीसवां वचन हिंदी में भी या मराठी में या पढ़ लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। 62 सप्तके संपल्यावर अभिषिक्ताचा वध होईल व त्याला काही उरणार नाही, आणि जो अधिपती येईल त्याचे लोक नगर व पवित्र स्थान उद्ध्वस्त करतील. त्याचा अंत पुराणे होईल व युद्ध अंतापर्यंत चालेल. सर्व काही उजाड होण्याचे ठरले आहे. या इंग्लिश भी पढ़ लीजिए। And after the 62 weeks, an anointed one shall be cut off and shall have nothing. And the people of the shall prince have enough shall have nothing। हिंदी में क्या लिखा है? 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। उसका हाथ कुछ ना लगेगा मतलब है कि वह काटे जाने का कारण उसकी हाथ की कोई काम या गलती की वजह से नहीं होगा, अपने गलती या अपने पाप के कारण नहीं होगा अभिषिक्त पुरुष का वध होना। यानी यीशु मसीह की मृत्यु का, क्रूस की मृत्यु का कारण क्या यीशु मसीह का कोई पाप है? नहीं। नहीं। फिर हमारे दो वचन, पहला ये यशायाह 53 का 5 और 6, दूसरा कोई तब तक निकाले पहला पत्रस 2 का 24। परंतु वह हमारे ही अपराध परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ठीक है, साफ है ना? अब पत्रस का पहला पत्रस 2 का 24। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि पहला पत्रस 2, आप प्रेरितों के काम में चला गया। पहला पत्रस 2 का 24। आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने स्वयं हमारे पापों को अपना देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। यशायाह ने बताया कि यहोवा ने हमारे सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। पत्रस ने बोला यीशु मसीह ने स्वयं हमारे पापों को अपने ऊपर लिया।
यीशु मसीह के किसी अपराध के कारण नहीं। वो है 9:26 दानियेल में बोला, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, उसका कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, उसके अपराधों के कारण नहीं, परंतु हमारे पापों के कारण था। ठीक है, ओके। और कुछ? ठीक है, और कुछ नहीं, तो हम आज यहां पर समाप्त करेंगे। अक्षत कुछ पूछ रहा है क्या? यस पास्टर जी, यशाया 53 का 5 और वर्स। 6। थैंक यू पास्टर जी। 5 और 6, ठीक है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमने देखा परमेश्वर ने हम पर दया किया, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर के संतान होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। आइए अपने जीवनों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे।